ही स्वागत है मेरे दोस्तों, लेजेंड लोगों और इमोशनल आत्माओं का कंटेंट वार्निंग टाइम। अरे रुको जरा, संभल जाओ भाई। ये कोई कार्टून नहीं है जहाँ सबको हैप्पी एंडिंग मिलती है। ये है डार्क फैंटेसी कहानी। यहाँ मिलेंगे तुम्हें इमोशनल ब्रेकडाउन्स, ट्रैजिक ट्विस्ट्स और ऐसे इंटेंस मोमेंट्स जहाँ तुम्हारा दिल बोलेगा, बस कर भगवान, मुझसे अब और नहीं होता। कभी हीरो रोएगा, कभी विलन चिल्लाएगा और बीच में तुम पॉपकॉर्न लेकर बोलोगे, अरे ये क्या हो गया भाई। कुछ सीन इतने इमोशनल होंगे कि तुम्हारे दिल से सैड वायलिन म्यूजिक खुद बजने लगेगा और कुछ मोमेंट्स इतने पागलपन भरे होंगे कि तुम सोचोगे मैं एनिमे देख रहा हूँ या हॉलीवुड मूवी। तो हाँ, अगर तुम सेंसिटिव इंसान हो तो एक टिश्यू बॉक्स तैयार रख लो, और अगर तुम डेयरडेविल हो तो सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि ये राइड सीधी जा रही है एंडलेस वॉइड की तरफ। व्यूअर डिस्क्रेशन एडवाइज्ड। अगर तुम रेडी हो तो अंधकार के दरवाजे खुलने वाले हैं। लेट्स गो। चैप्टर 6, द विलेज ओवर स्क्रिप्ट। अर्जुन घने जंगल से गुजर रहा था, एक नई, संतुलित और आत्मविश्वासी चाल के साथ। काले वॉइडर सोल्जर वाले कपड़े अब उसकी दूसरी त्वचा बन चुके थे। छाती पर चमकता हुआ उसका रैंक इंसिग्निया याद दिलाता था कि वो कितनी दूर आ चुका है। ये उसका पहला असली मिशन था, एक अकेला मिशन, सिर्फ एक लक्ष्य, ज़ैंथोर को ढूंढना। राजकुमारी लिलियन और कमांडर कैल चाहते थे कि उसके साथ पूरा दस्ता भेजा जाए, लेकिन अर्जुन ने सख्ती से मना कर दिया। वो दूर से ही बड़ी वॉइडर प्रेजेंस को महसूस कर लेगा, ये मुझे अकेले करना होगा। उसकी योजना साफ थी, उस ऊर्जा पथ का पीछा करना जो सिर्फ उसकी लाल आंखें ही देख सकती थीं। एक हल्की पर चमकीली सफेद लकीर, प्लस्टानियन की सिग्नेचर, फीकी थी पर उत्तर की बर्फीली पहाड़ियों की ओर बढ़ रही थी। एक दिन की यात्रा के बाद वह एक छुपे हुए गांव के पास पहुंचा, एक शांत घाटी में बसा छोटा सा गांव। अर्जुन ने सोचा, सामान भर लेता हूँ और कुछ जानकारी भी मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही वो मुख्य द्वार के पास पहुंचा, हवा में डर गाढ़ा हो चुका था। कुछ गांव वाले कुएं के पास जमा थे, उनकी आवाजों में घबराहट और चेहरों पर खिंचाव। कल रात एक और बार बूढ़े हेमराज का पूरा अनाज साफ। रखवाले भी जाग रहे थे, किसी ने कुछ नहीं देखा। मैं तो कहता हूँ कोई इंसान नहीं है ये, कोई भूत, एक आत्मा। अर्जुन पास आया, पर असरदार। माफ कीजिए, मैं एक यात्री हूँ, क्या चल रहा है यहाँ? लोग उसकी ओर मुड़े, पहले वॉइडर की वर्दी को देखा, फिर उसकी लाल आंखों को। एक बुजुर्ग औरत की आंखों में उम्मीद चमकी। किले से आए हो मदद करने? मदद किस बात की? अर्जुन ने पूछा। अगले 10 मिनट में गांव वालों ने अपना दर्द उंडेल दिया। 1 महीना हो चुका था, एक रहस्यमयी चोर गांव को परेशान कर रहा था, पर ये कोई साधारण चोर नहीं था, ये एक भूत था। ना ताले टूटे, ना पैरों के निशान, ना कोई आवाज। रात में सामान गायब, खाना, कपड़े, औजार, दवाइयाँ, सब। सबसे अजीब बात, एक युवा किसान बोला आवाज कांपती हुई, वो सिर्फ वही चुराता है जो हम दे सकते हैं। हेमराज काका के पास अनाज ज्यादा था, उनसे लिया, पर परिवार के खाने लायक जितना चाहिए था उतना छोड़ गया, जैसे जैसे उसे पता हो। अर्जुन की इंद्रियां सतर्क हो उठीं। ये कोई आम चोर नहीं था। इतनी सटीकता, इतनी खामोशी, इतना ज्ञान, ये या तो ट्रेनिंग थी या पावर। उसका असली मिशन ज़ैंथो था, एक वर्ल्ड लेवल थ्रेट, एक गांव का चोर, एक अनावश्यक रुकावट। लेकिन जब उसने गांव वालों के डरे हुए चेहरे देखे, बूढ़े लोग, डरी हुई माएं बच्चों को सीने से लगाए हुए, उसे वो सारी बेबसी याद आई जो उसने अपनी पूरी जिंदगी झेली थी। मैं एक हथियार बनकर पाला गया हूँ, उसने सोचा। लेकिन ताकत का क्या मतलब अगर उससे हम कमजोरों की रक्षा ही न कर पाएं? ज़ैंथो और कुछ घंटे इंतजार कर सकता था। मुझे दिखाइए, अर्जुन ने कहा। आखिरी चोरी कहाँ हुई थी? हेमराज काका के खलिहान पर अर्जुन ने अपनी लाल दृष्टि सक्रिय की। दुनिया ऊर्जा के रंग बिरंगे ताने बाने में बदल गई। जीवन की हरी नीली तरंगें, धरती की फीकी भूरी रोशनी, और फिर एक बेहद हल्की चमकीली सिल्वर लकीर। न सफेद प्लस्टानियन ऊर्जा, न बैंगनी वॉइड ऑरा, एक बिल्कुल नया सिग्नेचर, न बूथ, पर इंसान भी नहीं। अर्जुन ने मुखिया की ओर देखा। मैं आज रात तुम्हारा चोर ढूंढूंगा। शाम ढली। रखवालों के साथ पहरा देने के बजाय अर्जुन गांव की दीवार के सबसे ऊंचे हिस्से पर चढ़ गया। वह बैठ गया, शांत स्थिर जंगल का हिस्सा बनकर, नजरें बंद, सांस धीमी, ध्यान सिर्फ उस सिल्वर ट्रेल पर। वो अब सिर्फ अर्जुन वॉइडर सोल्जर नहीं था, ना ही क्रिम्सन हेयर। आज रात वो एक शिकारी था, और आज रात वो ये रहस्य खोलकर ही मानता। क्या अर्जुन उस रहस्यमयी चोर को पकड़ पाएगा? और क्या ये रुकावट ज़ैंथोर की तलाश को और खतरनाक बनाएगी?
चैप्टर 7 हवाओं से बना लड़का। हिंदी वीओ सिर के ऊपर था। जब वो साया हिला, अर्जुन की लाल आंखें तुरंत खुली और उसकी नजर सीधी जा टिकी गांव के स्टोर हाउस के पास एक हलचल पर। वो कोई इंसान नहीं चल रहा था, वो हवा में उठती एक लहर थी, एक इंसानी आकृति जो चमकीली सिल्वर ऊर्जा में टिमटिमा रही थी। बिल्कुल वही निशान जो उसने पहले देखा था। गांव के रखवाले सब कुछ देखकर भी कुछ न देख सके, पर अर्जुन सब देख रहा था। वो सिल्वर आकृति तरल चांदनी की तरह बहकर स्टोर हाउस के बंद दरवाजे के नीचे से भीतर घुस गई। कुछ देर बाद फिर बाहर आई, हाथ में एक छोटा अनाज का बोरा और सूखी दवाइयों की गठरी। चांदनी के नीचे उसका शरीर एक पल के लिए ठोस हुआ। एक लड़का, अर्जुन से भी छोटा, कपड़े चिथड़े, चेहरा थका हुआ, धूल और भूख से भरा, पसलियां दिख रही थीं। अर्जुन के मन में एक ही बात आई, ये चोर नहीं है, ये जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रहा है। लड़का घबराकर इधर उधर देखने लगा और फिर एकदम से हवा सा घुलने लगा। अब अर्जुन दीवार से कूदा, बिना आवाज, बिना हमला, सीधे लड़के और जंगल के बीच आकर उतरा। लड़के की आंखें दहशत से फैल गईं। उसने सामान गिराया और पूरा शरीर हवा में गायब। पर अर्जुन की लाल आंखें उस सिल्वर लकीर को साफ देख रही थीं। वो जंगल की ओर भाग रहा था। अर्जुन ने पीछा नहीं किया। वो रुका और महसूस करने लगा। उसे याद था लिलियन की ट्रेनिंग, किसी तत्व को रोकने के लिए पहले उसके बहाव को समझो। उसने हाथ उठाया, हमला करने के लिए नहीं, बल्कि हवा को पकड़ने के लिए। उसकी क्रिम्सन ऊर्जा आसपास फैल गई, जैसे चेतना का जाल, और उसे महसूस हुआ हवा का वो धक्का जो प्राकृतिक हवा के विपरीत चल रहा था। भागने का कोई फायदा नहीं, अर्जुन ने कहा, सीधे एक ओक के पेड़ की ओर देखते हुए। मैं अभी भी तुम्हें देख सकता हूँ। हवा झिलमिलाई और लड़का फिर सामने आ गया, पेड़ से टिककर कांपता हुआ, सांसें टूटती हुई, एक डरा हुआ भूखा बच्चा। प्लीज, लड़के ने हकलाते हुए कहा, मत मारो, मुझे करना पड़ा मेरी बहन के लिए। अर्जुन का चेहरा नरम पड़ गया। उसने जमीन से गिरा अनाज और दवाइयां उठाई। या तो तुम बीमार हो या कोई है, अर्जुन ने शांत स्वर में कहा। लड़का हैरानी से उसे देखता रहा, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि एक वॉइडर सोल्जर हमला नहीं करेगा। मेरा नाम अर्जुन है, उसने कहा। तुम्हारा क्या नाम है? लंबी खामोशी, फिर धीमी सी आवाज, वायु। हवा। नाम बिल्कुल सही, वायु, अर्जुन ने नरमी से कहा। ऐसे चुराना बस आज की भूख मिटाता है, लेकिन कल गांव वाले डर गए हैं। अगर उन्होंने और वॉइडर्स बुला लिए तो हर कोई मेरी तरह शांत नहीं होगा। वायु की आंखों में आंसू आ गए, धूल के साथ मिलते ही हैं। हमारे पास कुछ नहीं, ना घर ना खाना। मेरी बहन खांसते खांसते सांस नहीं ले पाती। उसकी आवाज टूट गई। अर्जुन ने फैसला कर लिया, ज़ैंथोर का मिशन जरूरी था, लेकिन ये भी उतना ही जरूरी था। ये सिर्फ चोर पकड़ने की बात नहीं थी, ये 2 जिंदगियां बचाने की बात थी। मुझे उसके पास ले चलो, अर्जुन ने कहा उठते हुए। मैं मदद करूंगा सही तरीके से। वायु ने उसे देखा, संदेह और उम्मीद दोनों से भरी नजरों से। क्यों? तुम मेरी मदद क्यों करोगे? अर्जुन ने अपने हाथों की ओर देखा। उसे अपना अतीत याद आया, बीमारी, बेबसी, वो लोग जिन्होंने उसे अपनाया, और फिर वो नफरत जो एक बोझ बन गई। उसे वायु में अपना ही अक्स दिखा। क्योंकि एक बार किसी ने मेरी मदद की थी जब मेरे पास कुछ नहीं था, अर्जुन ने कहा, और आज मेरे पास ताकत है कि मैं किसी और की मदद कर सकूं। उसने अनाज का बोरा वायु की ओर बढ़ाया। चलो, रास्ता दिखाओ। वायु हिचकिचाते हुए जंगल की गहराई में आगे बढ़ा। अर्जुन उसके पीछे। उसे पता था उसका डिटूर अब लंबा हो चुका है, लेकिन वो ये भी जानता था ये रास्ता सही है। अब वह वायु और उसकी बहन की मदद करेगा, इस गांव की गोस्ट प्रॉब्लम खत्म करेगा, और फिर वो दोबारा शुरू करेगा थोर की खोज। वो प्लस्टानियन जिसके पास अर्जुन के अतीत की कुंजी थी। लेकिन शायद वायु की मदद करते हुए अर्जुन अपने भविष्य का भी रास्ता खोज रहा था।